डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस में फिजिक्स के थर्ड लेसन ग्रेविटेशन अर्थात गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से आपको चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार क्या होता है यह स्पष्ट कर रहा हूं। मान लीजिए कि चंद्रमा का द्रव्यमान m और त्रिज्या r तथा पृथ्वी का द्रव्यमान me और त्रिज्या re है, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं न्यूटन के हिसाब से गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर इसको लेके हल करूंगा। फॉर्मूला क्या है? F इक्वल कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। तो किसी भी वस्तु का भार उस वस्तु के बल के बराबर होता है। उस वस्तु पर जो बल लगेगा वह उसके भार को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले मैं चंद्रमा पर भार बना रहा हूं। चंद्रमा पर भार, देखिए चंद्रमा पर भार मैंने WM दिया है इक्वल कैपिटल G इंटू M1, चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है M, इंटू M2 वस्तु का द्रव्यमान है स्मॉल है, अपॉन त्रिज्या है चंद्रमा की कैपिटल R। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान, पृथ्वी पर भार क्या होगा? WE अर्थवर्ग वेग है, कैपिटल G इंटू पृथ्वी का द्रव्यमान M इंटू वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल है, अपॉन पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल RE स्क्वायर। सेकंड समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना करने तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम कंपेयर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इक्वेशन फर्स्ट क्या है? WM इक्वल कैपिटल G इंटू M इंटू स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। तुलना का मतलब डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे सेकेंड इक्वेशन WE इक्वल कैपिटल G इंटू M E इंटू स्मॉल m अपॉन RE स्क्वायर। ये मैं ऊपर लिखूंगा। देखिए कैपिटल G से कैपिटल G, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल। वी नो, हम जानते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा की कंपेरिजन में 100 टाइम्स है, अतः 100 गुना है। तो ME इक्वल 100 है, जबकि पृथ्वी की रेडियस त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या की 4 गुनी है। तो चंद्रमा की त्रिज्या को मैंने 4 टाइम्स कर दिया तो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। इसलिए वैल्यू प्लेस कर रहा हूं WM अपॉन WE इक्वल कैपिटल M इंटू RE। RE की वैल्यू है 4R, इस पर लगेगा अपॉन R स्क्वायर इंटू ME की वैल्यू है 100 M
ये स्टूडेंट्स एम से एम कैंसिल हुआ, तो ये क्या आएगा, डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई इक्वल 4 का स्क्वायर 16 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। अब मैं इसको ये डिवाइड करता हूँ, देखिए 4 से किया तो ये 24 बार और ये 25 बार। ऐसी स्थिति में जब मैं 4 से 25 को डिवाइड करूंगा तो लगभग 4 टाइम्स होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू इक्वल 1/6। 4 बन जा 4, 4 4 जा 24। तो ऐसी स्थिति में ये अप्रोक्स 1/6 आ रहा है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई यूज कर रहा हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ कि डब्ल्यू एम इक्वल 1/6 इंटू डब्ल्यू ई। दैट मीन ये हम कह सकते हैं कि मून अर्थात चंद्रमा पर किसी भी ऑब्जेक्ट का भार पृथ्वी के भार की तुलना में 1/6 टाइम होता है। अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। जैसे कि स्क्रीन बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि 500 ग्राम के एक बंद पैकेट का आयतन 350 सेमी क्यूब है। इसको 1 ग्राम तक घन सेमी घनत्व वाले जल में डुबाने पर यह फ्लोट करेगा या डूबेगा, और इस पैकेट द्वारा विस्थापित द्रव का द्रव्यमान या जल का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए बंद पैकेट का द्रव्यमान m दिया हुआ है 500 ग्राम और इसका आयतन दिया हुआ है 350 सेमी क्यूब। इसका घनत्व ज्ञात करते हैं कि घनत्व कितना है। इसका फॉर्मूला है m बराबर vd अर्थात द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व। तो हम यह कह सकते हैं कि d इक्वल m अपॉन v। तो d इक्वल m की वैल्यू 500 अपॉन v की वैल्यू 350। 0 से 0 कैंसिल, 5 10 जा 50 और 5 7 जा 35, 10/7। ये ग्राम प्रति घन सेमी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मान जल के घनत्व से अधिक है। चूंकि वस्तु का घनत्व अधिक है जल का, इसलिए पैकेट डूब जाएगा। यदि वस्तु का घनत्व कम होता और जल का घनत्व अधिक होता तो वस्तु जल में तैरती रहती। अब विस्थापित जल का द्रव्यमान क्या होगा, विस्थापित जल का द्रव्यमान और द्रव्यमान बराबर जैसा कि अभी मैंने बताया था कि vd, चूंकि जल को विस्थापित किया जा रहा है और विस्थापित कम कर रहा है पैकेट, तो आयतन पैकेट का होगा 350 सेमी क्यूब इंटू जल का घनत्व दिया हुआ है हमें 1 ग्राम प्रति घन सेमी, इसलिए 350 बन 350 ग्राम इतना जल विस्थापित होगा। अब मैं आपको दूसरे न्यूमेरिकल के बारे में जानकारी दे रहा हूं। जैसे कि स्क्रीन बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि एक पिंड का पृथ्वी पर भार 900 न्यूटन है और इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जो चंद्रमा पर वेट होता है वो अर्थ का 1/6 पार्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पृथ्वी पर भार लिखा हुआ है 900 न्यूटन, तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून अर्थात चंद्रमा पर भार इक्वल होगा 1/6 इंटू 900। 900
तो मैंने 6 से डिवाइड किया है, 150 आंसर आएगा। तो WM अर्थात मून पर वेट इसका 150 न्यूटन होगा। अब मैं आपको एक और न्यूमेरिकल जो आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं इसको और मैं बता रहा हूं। तो थर्ड न्यूमेरिकल जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पर आप देख रहे हैं, एक बॉल से 30 मीटर पर सेकेंड के इस वेग से वर्टिकली अर्थात ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। हमें ज्ञात करना है कि ये मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट हमको केवल इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है u इक्वल 30 मीटर पर सेकेंड ऑनली। जब ये ऊंचाई तक जाएगी, इसका अर्थ है कहीं जब भी ये किसी भी महत्तम ऊंचाई को गेन करेगी तो इसकी अंतिम वेलोसिटी अर्थात v 0 होगा और g की वैल्यू गुत्ती त्वरण की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि g एक कांस्टेंट है, नियतांक है। अब हमें हाइट ज्ञात करनी है, कितनी ऊंचाई इसने गेन की है। तो थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा क्योंकि टाइम मुझे दिया नहीं है। तो v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर। चूंकि बॉल को वर्टिकली अर्थात ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, इसलिए इसकी स्पीड कम होगी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो -2gh, v की वैल्यू 0 का स्क्वायर इक्वल u 30 का स्क्वायर -2 × 10 × h। 0 का स्क्वायर 0 इक्वल 30 का स्क्वायर 900 माइनस 10 या 20h। इसको ट्रांसपोज करते हैं तो 20h इक्वल 900 और h इक्वल 900/20। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 90 को डिवाइड करूंगा, आएगा 45 मीटर। इस तरीके से बॉल ने 45 मीटर की मैक्सिमम हाइट गेन की। अब सेकंड पार्ट ये पूछ रहा है कि इस महत्तम ऊंचाई तक जाने में उसको कितना समय लगा। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट मोशन इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं कि v इक्वल u माइनस gt, क्योंकि ये वर्टिकली फैली जा रही है इसलिए। तो v लास्ट वेलोसिटी आपको 0 दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी 30 माइनस g की वैल्यू 10 × t। तो 10 × t को मैं ट्रांसपोज करता हूँ, 0 + 10 × t इक्वल 30। तो 10t इक्वल 30 और t इक्वल 30/10। 0 0 कैंसिल, 3 सेकेंड्स इस बॉल को महत्तम ऊंचाई कवर करने में लगा हुआ समय। अब थर्ड पॉइंट ये आपसे पूछा जा रहा है कि इस बॉल को पृथ्वी तक वापस आने में कितना समय लगा। तो बच्चों, जितना समय ये बॉल ऊपर जाने में लेगी उतना ही समय ये वापस आने में लेगी। तो जस्ट इस समय को डबल कर दीजिए, गेंद को वापस आने में लगा सकते। तो 3 × 2 इक्वल 6 सेकेंड। अब आप फोर्थ पॉइंट को देख रहे हैं कि बॉल को वापस लौटने पर जब ये भूमि से टकराएगी तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी। फाइनल वेलोसिटी v फाइंड करनी है और जब ये ऊपर से नीचे की ओर आएगी उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ ही बॉल को वापस आने में जो समय लगा है वो 3 सेकेंड, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट मोशन इक्वेशन v इक्वल u प्लस gt यूज कर सकता हूँ। यदि आप चाहें तो इसको h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ये ज्ञात है कि बॉल ने मैक्सिमम हाइट 45 मीटर की गेन की है। तो v इक्वल u0 प्लस g की वैल्यू 10 × t की वैल्यू 3। तो v इक्वल
0 + 30 तो V = 30 मीटर। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले उपलब्ध हो। थैंक यू।